नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केसी एस्ट्रोलॉजी में। और जो आज का जो विषय रहेगा जिस पर हम चर्चा करेंगे कि जो हमारा मेष राशि है उसके अंदर अगर कोई ग्रह आ जाता है तो वो किस तरीके से बिहेव करता है, उस पर आज चर्चा होगी। जैसे कि आप सभी को मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, एक बार और दोहरा देता हूँ कि मेष राशि जो है कि कालपुरुष कुंडली की पहला घर है, पहली राशि है। यानी कि हमारे नए जीवन की शुरुआत है, यानी किसी भी शुरुआत को मेष राशि दर्शाती है। और बहुत ही एनर्जेटिक राशि है, मार्स की राशि है, सेनापति हैं वो हमारे। चर राशि है, यानी कि मूवेबल साइन है, तो वहाँ पर स्थिरता नहीं है, यानी कि अप्स एंड डाउन्स हैं वहाँ पर। और वहाँ पर जो है कि कोई एक कार्य करने से संतुष्टि नहीं मिलती है, हर बार वो नया कार्य करने की जो है कि इच्छा जागृत होती है। यानी कि किसी भी नई चीज़ की शुरुआत को एरीस राशि दर्शाती है। जैसे कि हमारा जन्म हमारे इस जीवन की नई शुरुआत है, यानी हमारे आत्मा की नई शुरुआत को आप तो कह सकते हैं कि जो है कि हमारा मेष राशि से हमारी जो है आत्मा की नई शुरुआत होती है। तो यानी किसी भी स्टार्टिंग को जो है कि मेष राशि दर्शाती है। मूवेबल साइन है, स्टेबल नहीं है, मैंने बोल ही दिया आपको। तो उसके अंदर अगर आपके कोई प्लेनेट आ जाता है एरिस साइन के अंदर, तो उसका बिहेवियर क्या होगा आज उसी पे चर्चा होगी। कि जैसे कि मान लीजिए कि आपका शनि वहां आ जाता है, क्योंकि शनि वहां पर जो है कि मेष राशि के अंदर नीचा हो जाता है, तो वहां पर जो है कि शनि देव के आने से, शनि देव हमारे कर्म फल दाता है और बहुत धीमे ग्रह हैं, यानी कि बहुत स्लो हैं। और जो है कि मेष राशि जो है हमारी है बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक राशि है, अग्नि तत्व है। और शनि बहुत ठंडा ग्रह है, बुजुर्ग है। और वहां पर जो है कि एरिस के अंदर आने से क्या है कि जो उसको शनि देव को जो है कि कुछ नया स्टार्ट करना है आप, क्योंकि मैंने अभी बोला कि जो है कि एरिस राशि जो है कि नया स्टार्ट करने को दर्शाते। कोई भी चीज़ नई हम स्टार्ट करते हैं, सोल की जर्नी जैसे मैंने बताया, तो कालपुरुष कुंडली की मतलब मेष राशि से शुरुआत होती है। तो अगर उसके अंदर शनि आया, तो शनि है क्या है, हमारा कर्म फलदाता है। वो नीच का वहाँ क्यों हो जाता है कि उसे बहुत फास्ट काम करना है, एनर्जी लगा के काम करना है, वो जो कि ओल्ड मैन है, तो उसको मतलब जी बुढ़े आदमी को दर्शाता है। तो वो थोड़ी दिक्कत महसूस करता है, वहाँ पर पैनिक हो जाता है कह सकते हो आप। लेकिन एक जो खास बात है कि अगर आपका शनि अगर आपकी मेष राशि के अंदर है, तो वहाँ पर जो है कि आपको दोबारा से कोई भी कार्य नया शुरू करना पड़ेगा, पिछले कार्य को वो समाप्त करा देता है। जो आप काम कर रहे हैं उसका वहाँ पर एंडिंग है, और उसके बाद नई शुरुआत आपके कार्य की वहाँ पर शनि करवाएगा। और धीरे धीरे फिर आपको ऊंचाइयों पे ले जाएगा, मेहनत कराएगा वहाँ। क्योंकि वहाँ पर जो है कि नई स्टार्टिंग है, तो कोई भी चीज़ नई स्टार्ट होती है तो उसके लिए जो है कि मेहनत लगती है। तो जो शनि है वहाँ पर हमारे कर्म फलदाता, वहाँ पर जो है कि चार्ट के अंदर उस कोई भी कार्य आप कर रहे हैं उसका उसकी समाप्ति और नए कार्य की शुरुआत शनि कराता है। जब भी शनि की दशा आएगी, या जो है कि अगर राशि दशा को आप यूज कर रहे हैं, तो मेष राशि की जब दशा आएगी, जैसे कि राशि दशा आपके जेमिनी के अंदर चलती है, काल पुरुष और काल चक्र दशा हुई, चर दशा हुई, नौमांस दशा हुई, जिसके अंदर क्या आपकी राशि दशा यूज होती है। अगर आप विश्वंतरी यूज करते हैं तो आपकी मंगल की दशा जब भी शनि की दशा जब भी आएगी, तो वो आपको जो है कि नया कार्य शुरू करके देगी और पुराने कार्य को समाप्त करेगी। अब इसी राशि के अंदर, मेष राशि के अंदर अगर आपके जो है कि मान लीजिए कि शुक्र, अब शुक्र कैसे कार्य करेंगे। अब शुक्र जो है कि हमारे रिलेशनशिप का कारक है। शास्त्रों में बोला गया है कि ये योग बहुत ही ज़्यादा खराब योग है, यानी कि आप कह सकते हैं कि ऐसा इंसान बोला कि शास्त्रों के अंदर की जो है कि बदचलन होता है। वो इसलिए बोला क्योंकि आज के अगर संदर्भ में हम देखें, तो आज की डेट के अंदर अगर आप कोई बंदा रिलेशनशिप वगैरह के अंदर है, तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता किसी को।
लेकिन ऋषि मुनियों ने जब ये शास्त्र लिखा था तो उनके हिसाब से ये बहुत ही ज़्यादा खराब योग था कि कोई व्यक्ति जो है कि रिलेशनशिप में है। तो इस वजह से वहाँ खराब बताया क्योंकि जब भी आपका या किसी का भी जो है कि मेष राशि के अंदर एरीज साइन के अंदर आपका जो है कि वीनस है यानी कि शुक्र है, तो वहाँ पर आप बहुत जल्दी जो है कि रिलेशनशिप करोगे भी, यानी किसी भी रिलेशनशिप को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे, बहुत जल्दी उससे बाहर भी निकल जाओगे, यानी कि उसे छोड़ भी दोगे। अब कई लोग बोल सकते हैं कि हम बहुत ज़्यादा डिवोटेड हैं, हम भाई ऐसा नहीं है। तो यकीन मानिए कि जब भी जो है कि उस राशि की दशा, मेष राशि की दशा या आपके जो है कि शुक्र की दशा चालू होगी, एक बूस्ट आएगा जो कि एरीज साइन के अंदर है, एक एनर्जी है, और जो है कि आप नए रिलेशनशिप में पड़ जाओगे। क्योंकि ये एरीज साइन जो है वो उसकी क्वालिटी है कि वहाँ पर कुछ ना कुछ नया चाहिए, वहाँ पर जो चल रहा है उससे जो है कि वो स्टेबल नहीं रहना है, उसने बोर हो जाना है, उसको कुछ वहाँ पर नया करना ही करना है। तो ये एक क्वालिटी है एरीज साइन की, उसके अंदर जो प्लैनेट जाएगा उसको जो है कि कुछ नया करना है। जैसे मैंने शनि के लिए बताया कि वो पहले काम को उसको खत्म करेगा, दूसरा काम नया स्टार्ट कराएगा। इसी प्रकार से शुक्र का है कि वो पिछले रिलेशंस को खत्म करेगा और नया रिलेशनशिप स्टार्ट करेगा। इसको आप हाउस लॉर्ड के हिसाब से भी ले सकते हैं कि मान लीजिए कि शुक्र आपका 10th लॉर्ड है, तब तो वो रिलेशनशिप तो नया स्टार्ट करेगा, तो रिलेशनशिप कहाँ स्टार्ट करेगा? वर्क प्लेस पे करेगा। यानी कि आपका काम भी चेंज हो रहा है, क्योंकि शुक्र जो आपका 10th लॉर्ड है वो आपके जो है कि मेष राशि के अंदर आ गया, तो आपका काम जो है वो भी चेंज होगा शुक्र की दशा में या मेष राशि की दशा में, और साथ ही साथ रिलेशनशिप भी चेंज होंगे। 5th लॉर्ड है तो आपका वही है कि लव रिलेशनशिप के अंदर आप जो है कि चेंज करने वाले हो जब भी शुक्र की दशा आएगी। और 5th लॉर्ड जो है वो आपको, या अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो सब्जेक्ट चेंज होने आपके, या आप किसी भी स्ट्रीम, मान लीजिए कोई जो है कि 12th तक आप जो है कि कॉमर्स पढ़ रहे हैं या ग्रेजुएशन तक, उसके बाद आप जो है कि कोई और सब्जेक्ट लेके आईपीएस की तैयारी करने लग गए या कुछ और, मतलब कि चेंज करना है आपने। इसी प्रकार से मान लीजिए कि मेष राशि के अंदर आपके गुरुजी हैं, गुरुदेव ज्ञान के कारक हैं, लेकिन जब गुरुदेव यहाँ पर आएंगे मेष राशि के अंदर तो उन्हें कार्य जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। आप किसी टीचर को अगर बोलें कि आपको जल्दी जल्दी पढ़ाना है तो पैनिक तो वो भी होंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि बहुत आराम से, समझदारी से हर चीज़ बताई जाए या हर चीज़ पढ़ाई जाए। लेकिन वहाँ हो क्या रहा है कि वो जो फास्ट है उसका बेनिफिट एक चीज़ ये है कि आप जो है कि किसी भी हायर नॉलेज को गेन करने में बहुत ही ज़्यादा शार्प हैं, यानी कि आप बहुत जल्दी कैप्चर करेंगे किसी भी नई नॉलेज को, क्योंकि 9th हाउस का जो है कि कालपुरुष कुंडली का जो है कि गुरुदेव हमारे हाई एजुकेशन को दिखाते हैं, स्पिरिचुअल एजुकेशन को दिखाते हैं, रिलीजियस वो एजुकेशन को, धर्म बोल सकते हैं आप, तो वो उन चीज़ों को बहुत जल्दी गैदर करेंगे। हायर एजुकेशन के पढ़ाई में है तो वो जल्दी गैदर करेंगे, परंतु अगर उन्हें पढ़ाना पड़े तो वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाएंगे। अगर आप उनके हिसाब से नहीं चले तो वो आपसे लड़ भी पड़ेंगे। देखा होगा आपने जो कि कई जो गुरुजी होते हैं बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, और वो जो है कि यहाँ तक कहते हैं कि मेरे से आपको नहीं पढ़ाया जाएगा, आप जा सकते हैं, या मैं आपको लगा दूंगा, गुस्सा होना। तो वो गुरुजी जो है कि वो जो आपके मेष राशि के अंदर, तो उनके अंदर वो जो मार्शल एनर्जी आ रही है एक जो है, और वो जो है कि गुरु वहाँ होने से एक चीज़ और भी है कि आप बार बार जो है कि नई चीज़ें सीखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हर बार जो है कि आपको कुछ नया ज्ञान, हायर एजुकेशन, वो आपको नई नई चाहिए, आपको कुछ भी नया। अब इसी में अगर जो है कि गुरुजी हैं वो ज्ञान देते हैं, वहाँ ज्ञान देने का कारक है गुरु, अगर वो 3rd हाउस के अंदर आपके ये साइन में आ जाए तो क्या होगा कि 3rd हाउस क्या है आपके, जो कि पराक्रम का है, आपके पड़ोसियों का है। तो ऐसे व्यक्ति जो है कि पड़ोसियों से लड़ाई भी कर लेंगे, धर्म की बात, ज्ञान की बात हो, धर्म की बात हो, और बेमतलब ज्ञान देना शुरू करना, जो कि
किसी को भी बगैर सलाह मांगे सलाह देना, ये एटीट्यूड का भी जो है कि उनके अंदर जो है कि गुरुजी जिनका जो है कि मेष राशि के अंदर आएगा उनका हो सकता है। अब यहाँ पर जो है कि कोई भी मतलब आप जो है कि प्लैनेट, जब मैं प्लैनेट्स के बारे में बात कर रहा हूँ, तो अगर वो किसी प्रॉपर हाउस के लॉर्ड हैं तो उनको भी आप लेकर दे वहाँ पर जो है कि यही टेक्निक में फिट कर सकते हैं कि अगर आपका जो है कि वो जैसे कि फिफ्थ लॉर्ड है, फोर्थ लॉर्ड है, अगर फोर्थ लॉर्ड है तो वहाँ पर कोई आपका नया मकान बनना है, पुराना पुराना मकान आपका जाना है और नया स्टार्ट होना है, क्योंकि जो है कि अब फोर्थ लॉर्ड जो है कि वो एरिस के जो है कि एनर्जी के अंदर आ गया है। एरिस साइन जो है नई स्टार्टिंग का है, तो जब फोर्थ लॉर्ड वहाँ पर होगा तो नई स्टार्टिंग क्या होगी कि आपका मकान नया बन सकता है। फोर्थ लॉर्ड अगर शुक्र है तो नया व्हीकल आ सकता है, क्योंकि आपको ये भी कंसीडर करना है कि जो फोर्थ लॉर्ड है वो आपका प्लैनेट कौन सा है, क्योंकि फोर्थ हाउस को जो है कि अगर आपका मंगल है तो आपका वो मकान के लिए है, भूमि के लिए है, शनि है तो कंस्ट्रक्शन के लिए है, शुक्र है तो व्हीकल्स के लिए है वो फोर्थ लॉर्ड ही, और एरीज में गया हुआ है। तो इस प्रकार से आपको एरीज साइन जो है उसकी एनर्जी को देखना है। एनर्जी है कि मूवेबल साइन है, स्टेबल नहीं है। दूसरा वहां पर कुछ नया स्टार्ट होना है, यानी कि नई स्टार्टिंग को एरीज साइन जो है कि दिखाता है। ये मैं बार बार दोहरा रहा हूँ क्योंकि जो है कि एरीज साइन का मेन मोटो ही नई स्टार्टिंग है। तो वो आप किसी प्लैनेट को आप उसके अंदर जैसे बुध है वहाँ पर, तो एरीज साइन है, शार्प साइन है, लेकिन वहाँ पर आपकी इंटेलिजेंस यानी कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे आप, बहुत जल्दी कम्युनिकेशन है आपका बुध, तो आप बात बहुत फास्ट करेंगे, बहुत जल्दी जल्दी जो बात करते हैं कुछ लोग, तो उस प्रकार से आपके जो बात करने का तरीका बहुत फास्ट होगा, बहुत जल्दी जल्दी बात करेंगे। आपकी लर्निंग चेंज होती रहेगी क्योंकि जो बुध है वो लर्निंग का कारक भी है, तो वो नई नई चीज़ें पढ़ना वो उनको पसंद होगा जो बुध है। तो इस प्रकार से आप जो है कि किसी भी प्लैनेट को आप वहाँ पर फिट बैठें, वहाँ मंगल जो है वो वहाँ पर उनकी खुद की राशि है, स्टेबल रहेंगे, क्योंकि वहाँ पर जो है कि लेकिन बात बात पर लड़ना, क्योंकि एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि एरीज की एनर्जी है जो है कि वहाँ पर जो है कि कुछ नया स्टार्ट करना है, कुछ करना है, लेकिन वहाँ पर जो है कि जो मास की एनर्जी है वो भी एरीज के अंदर रहती है। जैसे मैंने बोला गुरुजी जो है कि लड़ पड़ेंगे, जैसे थर्ड हाउस में तो पड़ोसियों से लड़ेंगे, या जिनको पढ़ा रहे हैं वो अगर उनके हिसाब से नहीं पढ़ेंगे तो उनसे मतलब झगड़ा कर मारने पर उतर उतर जाएंगे। तो झगड़ा भी एक जो है कि एरीज साइन है, उसके अंदर मार्स की एनर्जी, अगर मार्स ही वहाँ आ जाए सब ग्रही हो जाएंगे, सेनापति अपने घर के अंदर, तो वो वहाँ पर बिहेव अच्छा करेंगे। तो उस तरीके से आप देख सकते हैं सूर्य आएगा, तो सूर्य की एनर्जी जो है कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है, सिंह मतलब किंग है वो, और किंग होने के नाते और उनका जो एनर्जी लेवल है बहुत ही स्टेबल साइन है। एक तो जो सिंह जो हमारी राशि है स्टेबल है, तो सूर्य बहुत ही मतलब कि स्टेबल तरीके से उस एनर्जी को ऑब्जॉर्व करता है, इसलिए वो वहाँ पर जो है कि एक राशि के अंदर उच्च का होता है। वहाँ पर आपके वो जब सूर्य की या मेष राशि की अगर दशा आती है और आपका, तो आपका स्टेटस लेवल को अप करेगा, वो नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएगा। आप जहां पीछे कार्य कर रहे हैं वहां से आपको और ऊपर ले जाएगा, क्योंकि सूर्य जो है कि जब मेष राशि में आता है तो उच्च का हो जाता है और उसकी एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। एनर्जी लेवल तो उसमें है, लेकिन साथ ही साथ जो मंगल की एनर्जी भी उसके अंदर जो मिल जाने से उसकी एनर्जी लेवल हाई हो जाती है, और एरिस के अंदर वो बहुत ही बढ़िया कार्य करता है। अब मून अगर किसी का एरिस के अंदर है मून, तो वो जो है कि आपका स्टेबल नहीं रहेगा, क्योंकि मून जो है मन का कारक है। आपके जो कि कोई भी कार्य कर रहे हैं, आप अभी बोलेंगे कि हम ये कार्य करेंगे, थोड़ी देर बाद में आप चेंज हो जाएगा आपका मूड, आप दूसरा कार्य के बारे में सोचने लग जाएंगे या दूसरा थॉट आपके दिमाग में आने लग जाएंगे। एक जगह पे आप जो है कि अपनी एक बात पर टिकोगे नहीं, ये कह सकते हैं। आपकी जो बातें हैं ना वो चेंज होती रहेंगी, मतलब जो है कि आप जो है कि जिनका लगन
मैं अगर मान लीजिए मून है तो वो कालपुरुष कुंडली के हिसाब से मेष राशि के अंदर होगा। ये अलग टॉपिक है, कभी लाल किताबें बात करेंगे तब बात करेंगे। लेकिन आपका जो है कि एरीज के अंदर मून है तो आप वहाँ पर उस हाउस से पर्टिकुलरली जो है कि संतुष्ट रहेंगे। अप्स एंड डाउन्स भी रहेंगे। मान लीजिए किसी के सेकंड हाउस के अंदर अगर वहाँ पर मून है एरीज के अंदर तो वहाँ पर उनके फाइनेंस अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, स्टेबल नहीं रहेंगे। 11th हाउस है तो उनकी अर्निंग कभी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, कभी जो कि बहुत कम होगी। तो इस हिसाब से आप जो है कि एरीज साइन को यूज कर सकते हैं कि वहां पर जो है कि स्टेबिलिटी नहीं है, क्योंकि मूवेबल साइन है, एनर्जी बहुत है, और एक जो है कि नई कुछ शुरुआत जब भी उस राशि की दशा होगी या उसके अंदर बैठे हुए किसी भी प्लेनेट की अगर दशा होगी तो आपको जो है कि नई शुरुआत करनी है वहां। राहु, राहु जो है कि अगर आप मेष राशि के अंदर हो तो राहु जो है कि एक तरीके से आप उसे बोल सकते हैं कि शीशा है जो रिफ्लेक्ट करता है जो भी चीज आप हो। तो वहां पर एनर्जी बहुत ज्यादा है तो वो एरिस की एनर्जी को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा, एम्पलीफाई कर देगा। और राहु जो है कि अगर देखा जाए तो राहु को बोला जाता है कि वो आपकी इच्छा पूर्ति करने के लिए किसी हद तक भी जा सकता है। तो राहु वहां पर जो है कि मेष की एनर्जी को यानी कि, लेकिन आपके जो है कि वहां पर अगर एरिस के अंदर अगर राहु है तो आप लड़ाई झगड़े के अंदर इन्वॉल्व बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, चीटिंग वगैरह। मतलब उनको मतलब काम क्या है कि उनको सिर्फ वहां पर जो है कि जीतना है। एरिस के अंदर आ गए हैं और राहु क्या है, धुआं है, तो वो आपको ऊंचाई पे पहुंचाने के लिए चीटिंग भी कर सकते हैं। आप किसी से चीटिंग करो, किसी को धोखा देना, ऐसी चीज़ें भी वे इंसान करना के लिए मतलब सोचता नहीं है जब राहु एरिस के अंदर हो। और जो है कि उनके तरीके जो होते हैं वो मतलब कि कुछ अलग, जो मतलब कि एक कानूनी तौर पर जो हम जिसको अनलीगल बोलते हो सारे कार्य, एक बाहरी व्यक्ति भी बोल सकते हैं उसको, तो वो हर वो चीज़ करने को तैयार रहता है जो हमारे समाज के हिसाब से, हमारे कल्चर के हिसाब से ठीक नहीं है। लेकिन राहु यहाँ पर जब एरिस के अंदर होता है तो वो जो है कि आपको अपलिफ्ट करता है, क्योंकि वो एरिस के साइन को और मतलब कि क्या कह सकते हैं आपकी और ज़्यादा इम्प्लीफाई कर देता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो है कि एरिस साइन के अंदर जो प्लैनेट्स बैठे होते हैं वो किस तरीके से कार्य करते हैं समझ भी आ गया होगा, और ये आपको जो कि पसंद भी आएगा। इसको आप लगा के देखिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि उस तरीके से कार्य करते हैं या नहीं करते हैं आपके चार्ट के अंदर। आज्ञा चाहता हूँ।